क्या 2027 में नोएडा की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है? क्या समाजवादी पार्टी भाजपा के इस मजबूत किले में सेंध लगा पाएगी या फिर विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर भाजपा एक बार फिर क्लीन स्वीप करेगी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवनीश है। आज हमारी जिला विश्लेषण सीरीज का ये 5वां एपिसोड है। आज हम बात करने जा रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के उस जिले की जो सिर्फ एक औद्योगिक हब नहीं बल्कि यूपी की बदलती राजनीति का नया चेहरा बन चुका है, गौतम बुद्ध नगर। नोएडा की गगनचुंबी इमारतें, ग्रेटर नोएडा की इंडस्ट्रियल टाउनशिप और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी मेगा परियोजनाओं ने इस जिले को विकास और राजनीति दोनों का केंद्र बना दिया। लेकिन गौतम बुद्ध नगर सिर्फ विकास की कहानी नहीं है। यहाँ गुर्जर, जाट, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम वोटों का संतुलन चुनावी नतीजों को तय करता है। यही वजह है कि 2027 का विधानसभा चुनाव आते आते ये जिला भाजपा वर्सेस समाजवादी पार्टी की बड़ी राजनीतिक लड़ाई का मैदान बन सकता है। गौतम बुद्ध नगर जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, नोएडा, दादरी और जेवर। अगर हम 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इन तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, यानी पूरा जिला भाजपा के कब्जे में रहा। नोएडा सीट से पंकज सिंह भाजपा के विधायक हैं, दादरी सीट से तेजपाल नागर विधायक हैं और जेवर सीट से धीरेन्द्र सिंह विधायक हैं। यानी 2022 में गौतम बुद्ध नगर पूरी तरह भाजपा के पक्ष में गया था। लेकिन 2027 में समाजवादी पार्टी इस किले को तोड़ने की रणनीति बनाते हुए दिखाई पड़ रही है। अब बात करते हैं इस जिले के सबसे बड़े राजनीतिक चेहरों की। सबसे बड़ा नाम है डॉक्टर महेश शर्मा, जो गौतम बुद्ध नगर से सांसद हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। नोएडा और उसके आसपास के इलाकों में उनका प्रभाव काफी मजबूत माना जाता है। दूसरा बड़ा नाम है पंकज सिंह, जो नोएडा से विधायक हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। पंकज सिंह भाजपा के वरिष्ठ नेता और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे भी हैं, से उनकी राजनीतिक पकड़ और ज्यादा मजबूत मानी जा सकती है। इसके अलावा दादरी के विधायक तेजपाल नागर गुर्जर समाज के मजबूत नेता माने जाते हैं, जबकि जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह अपनी आक्रामक शैली और जेवर एयरपोर्ट परियोजना के कारण लगातार चर्चाओं में रहते हैं। अब अगर सीट दर सीट राजनीतिक समीकरण को समझें तो सबसे पहले बात करते हैं नोएडा विधानसभा सीट की। नोएडा पूरी तरह शहरी सीट है, जहां व्यापारी, नौकरी पेशा और मध्यम वर्गीय वोटर का प्रभाव ज्यादा माना जाता है। यहाँ भाजपा का संगठन बेहद मजबूत माना जाता है और पिछले कई चुनावों से ये सीट भाजपा के पास ही रही है। अगर चुनाव विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर हुआ तो भाजपा को यहाँ फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी महंगाई, बेरोजगारी और शहरी असंतोष जैसे मुद्दों को उठाने में सफल रही तो मुकाबला शायद दिलचस्प हो जाए। अब बात करते हैं दादरी विधानसभा सीट की। दादरी की राजनीति काफी हद तक गुर्जर और ओबीसी समीकरण के आसपास घूमती है। यहाँ ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के वोटर हैं। तेजपाल नागर की स्थानीय पकड़ मजबूत मानी जाती है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी गुर्जर और किसान वोटों में सेंध लगाने में सफल हो गई तो ये सीट 2027 में रोचक बन सकती है। अब आते हैं जेवर विधानसभा सीट पर, जो इस जिले की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली सीट बन चुकी है और इसकी सबसे बड़ी वजह है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है। भाजपा इस परियोजना को विकास का बड़ा प्रतीक बनाकर चुनाव में उतर सकती है, लेकिन दूसरी ओर जमीन अधिग्रहण, मुआवजा और स्थानीय रोजगार जैसे मुद्दे भी यहाँ चुनावी चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं और समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को जोर शोर से उठाने की कोशिश करेगी। अगर हम पूरे जिले के सामाजिक समीकरण की बात करें तो यहाँ गुर्जर, जाट, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम वोट अहम भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण इलाकों में गुर्जर और जाट वोट काफी प्रभावी नजर आते हैं, जबकि शहरी इलाकों में व्यापारी और मध्य वर्गीय वोट भाजपा का मजबूत आधार माने जाते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की रणनीति मुस्लिम और ओबीसी वोटों को जोड़कर भाजपा को चुनौती देने की हो सकती है। अब सवाल ये है कि 2027 में मुकाबला किस दिशा में जा सकता है। अगर भाजपा विकास, एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे और इंफ्रास्ट्रक्चर को चुनावी मुद्दा बनाती है और शहरी वोट बैंक उसके साथ बना रहता है तो भाजपा के लिए इन सीटों को बचाना बहुत आसान हो सकता है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी गुर्जर जाट समीकरण, किसान मुद्दे और स्थानीय असंतोष को मजबूत तरीके से उठाती है तो मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है। अब यहाँ से 2027 के लिए 3 संभावित राजनीतिक परिदृश्य बनते दिखाई देते हैं। पहला, अगर भाजपा का संगठन और विकास का नैरेटिव मजबूत रहा। दूसरा, अगर समाजवादी पार्टी ग्रामीण इलाकों में मजबूत रणनीति बनाती है और सामाजिक समीकरण साध लेती है तो दादरी या जेवर जैसी सीटों पर उलटफेर होने की संभावना है। तीसरा, अगर चुनाव पूरी तरह स्थानीय मुद्दों और उम्मीदवारों के चेहरों पर लड़ा गया तो त्रिकोणीय मुकाबला भी बन सकता है,
जो नतीजों को शायद अप्रत्याशित बना दे। अंत में निष्कर्ष यही है कि गौतम बुद्ध नगर 2027 सिर्फ विकास वर्सेस राजनीति का चुनाव नहीं होगा, बल्कि ये चुनाव ये तय करेगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा का शहरी मॉडल मजबूत रहेगा या समाजवादी पार्टी ग्रामीण समीकरणों से चुनौती दे पाएगी। और अगर पश्चिम यूपी की राजनीति का भविष्य समझना है तो गौतम बुद्ध नगर के चुनाव परिणामों को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। फिलहाल के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।